हेलो। आज मैं फिर से कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स से, जो भी ये चैनल देखते हैं। ऑब्वियसली मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स भी और बाकी जितने भी हैं। मैं आप लोगों से स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक रेगुलर इंटरवल पे रेगुलरली मैं आप लोग से ये कहता आया हूँ कि आप लोग अपने हाथ से नोट्स लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि पहली बात तो मैं इस बात पर बहुत यकीन करता हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा काम एक समय पे नहीं करना चाहिए। बहुत ही कम काम ज़्यादा बार करना चाहिए। जब आप बहुत सारा काम एक ही टाइम पे करने की कोशिश करते हो या एट प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करते हो सकता है आपको मेमोराइज हो जाए चीज़ें, पर आप कभी उसे समझेंगे नहीं। इन द लॉन्ग रन आप उसे भूल ही जाएंगे। यू शुड मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्टडिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। यू शुड मेक श्योर दैट 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई ही एक समय पर होनी चाहिए। हमेशा स्लॉट्स ज़्यादा हों पर कम ड्यूरेशन के। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत घंटे पढ़ते हैं। देखिए, वो लोग सवाल नहीं लगाते हैं। आप एक चीज़ को सोचने के लिए पूरे दिन सोचिए, वो एक ही चीज़ है। पर आप सोच रहे हैं कि आप 100 क्वेश्चंस एक दिन में कर लेंगे, 200 क्वेश्चंस एक दिन में कर लेंगे, या आप पूरा यूनिट 8-9 घंटे का एक साथ पढ़ के निकाल लेंगे। जैसे कि मैं बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैट्स जो मैंने पढ़ाया है वो करीब करीब 12 से 14 घंटे में ख़त्म किया है मैंने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसे 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपको लगेगा आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छी फीलिंग आएगी सोचकर हाँ मुझे सब क्लियर हो गया, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद वो सफ़ा हो जाएगा। ये सच है, ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। उसे आपको शरीर की तरह रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी वर्जिश देनी होती है। किस प्रकार की वर्जिश? उसका इस्तेमाल ही उसकी वर्जिश है। तो इसीलिए मैं रोज़ आधे घंटे से 45 मिनट का ही काम देने में यकीन रखता हूँ। उतना ही करने में यकीन रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा काम होता रहे, इस बात में यकीन करता हूँ। अगर आप ये बात को फॉलो करते तो आज हमने जितना भी क्वेश्चंस कराया करीब 12 घंटे, और करीब 16 घंटे के हमारे क्वेश्चंस के मतलब थ्योरी हमारी 12 से 14 घंटे की है, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो करीब 16 घंटे। तो 28 घंटे में 35 दिन हमारी इलेक्ट्रोस्टैट्स चली है, जो कि बहुत सही टाइम लिया है। इलेक्ट्रोस्टैट्स ने 35 दिन लिया, अच्छे टाइम लिया। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, और 35 दिन ही आपको लगने चाहिए थे अगर आप रोज़ 40 से 45 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट एवरेज रहा है काम करने का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप रेगुलर काम करते रहें। रेगुलर, कभी भी 5-6 दिन का काम एक दिन में नहीं करना, कभी नहीं। अब बारी आती है मैंने जो आप लोग से नोट्स बनवाया उसकी वजह। ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो के थ्रू पढ़ाई, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाई, कोई भी स्क्रीन के थ्रू पढ़ाई कभी भी आपको ज़्यादा दिन तक फ़ायदा नहीं करेगी अगर आपने सिर्फ उसी को इकलौता सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना रखा है। टीचर क्लास में पढ़ाता है, उसके बाद मैं कहूँगा ऑनलाइन वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी है, ये सब सेकेंडरी हैं। इवन क्लास में पढ़ाने की भी चीज़ सेकेंडरी है। बाय मैनी रिसर्चेस, बाय मैनी रिसर्चर्स, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग होता है रीडिंग थ्रू योर आईज़। बताता हूँ आपको मैं, ये मुझे तो खैर काफ़ी मैंने इसके पीछे रिसर्च पढ़ी। अभी रिसेंट मैंने बहुत सी और चीज़ें देखी। अभी रिसेंट में एलन में भी एक ओरिएंटेशन हुआ, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर ये बताई गई थी बात वहाँ पे भी। और खैर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे जब मैं 12th में था, मेरे प्री बोर्ड में एक अनसीन पैसेज आया था फ्रॉम सम साइकोलॉजिस्ट। वो राइटअप जो था, क्योंकि हम सब बच्चों को इतना अच्छा लगा वो कि हम लोग पूछने गए हमारी इंग्लिश वाली टीचर से कि मैम आपने दिया कहाँ से है। उसमें ये बताया गया था कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पढ़ाई करने का। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सबसे निचले स्तर पे आता हूँ। सबसे खराब तरीका होता है कि आप कोई वीडियो या लाइव कुछ भी के को इकलौता सोर्स बना लें पढ़ने का। इकलौता सोर्स नहीं होना चाहिए, वो अच्छा सोर्स है। आप विकिपीडिया सॉरी आप वीडियो देखिए यूट्यूब पर, आप लाइव क्लासेस से पढ़िए, वो अच्छा सोर्स है। पर अगर आपने उसी को इकलौता सोर्स बनाया तो वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। खैर,
वो 2006 की बात थी, उस ज़माने में तो कोई पढ़ता ही नहीं था। यूट्यूब का जन्म ही 2005 में हुआ है। तो उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी, उसमें सिर्फ ये तरीका था कि कैसे पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि क्लासरूम टीचिंग से भी ऊपर होता है बुक रीडिंग। और आजकल आप जानते हैं कि बुक रीडिंग समाप्त हो चुकी है, लोग बुक रीड नहीं करते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, कोई किताबें नहीं पढ़ता है। सबसे ऊपर होता है किताब पढ़ना। तो किताब पढ़ने में जब वो एंटर किए तो उसमें भी उन्होंने तरीके बताए अनसीन पैसेज में कि कौन सा तरीका बेस्ट होता है पढ़ने का। जब आप बोल के पढ़ते हैं तो सबसे खराब तरीका होता है, सबसे खराब तरीका बोल के पढ़ना। दूसरे नंबर पे आता है जब आप विस्परिंग भी कर रहे हैं, अगर बोल कर तेज तेज हो गया, फिर आप विस्परिंग करते हैं, वो भी खराब तरीका है पढ़ने का। फिर आप क्या करते हैं, लिप मूवमेंट करते हैं, आवाज़ नहीं कर रही पर लिप मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी उतना कारगर नहीं है। तो उसमें अल्टीमेटली बताया गया था रीडिंग थ्रू द आईज विदाउट यूजिंग एनी अदर सेंस अपार्ट फ्रॉम आईज इज द बेस्ट वे ऑफ रीडिंग। यू शुड रीड विदाउट you moving your lips, making any sound, or reading as if you are making everyone to listen। ये तरीका उतना कारगर नहीं है जितना कारगर हमारा रीडिंग होता है विदाउट इवन मूविंग योर लिप्स। ये उस अनसीन पैसेज का निष्कर्ष था। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय ऑनलाइन लेक्चर्स के और लाइव वीडियोस के, जो भी है। तो मैं फिर से याद दिला दूँ, मैंने ये नहीं कहा कि ये खराब है, लेकिन सिर्फ ये करना, सिर्फ लाइव क्लासेस, सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस, सब कुछ सिर्फ पे अगर छोड़ देना, वो पढ़ना ज़रूरी है और मजबूरी भी है। लेकिन उसके बाद अगर आपने फिर भी उसका ही सहारा लिया, दोबारा यूट्यूब खोल के आपने चीज़ें पढ़ डाली, या दोबारा आपने लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो हो रखी है उसको देख के पढ़ाई की, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। It's very important. Hence, I am very strictly saying that you make notes. And I make sure कि I see everyone is sending me the notes. मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस बात को लेकर कि आप लोग समय के साथ अपने नोट्स बनाते रहें और रिवीजन नोट्स के थ्रू करें। एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं पहले से सचेत कर दूँ, अपनी कॉपी से पढ़ाई करना, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को रीड करना। ये क्वेश्चंस जो थे ये आपके वर्कआउट के लिए नहीं है, अब आप कोई किताब उठाइए और वर्कआउट करिए। ये क्वेश्चंस एक एडिशन थे कंसेप्ट की बिल्डिंग के लिए, कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ाया उनको इस्तेमाल किया। अब आपके लिए हज़ारों क्वेश्चंस हैं, सैकड़ों किताबें आपके पास, जितना आपको मॉड्यूल लगाना है, जो करना करिए। हाँ, ये क्वेश्चंस एक एडिशन थे, हम इसीलिए इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, उसको सॉल्व एग्जाम्पल बोलते हैं, इलस्ट्रेशंस बोला जाता है। जब हम कोई चीज़ समझाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू, तो उन्होंने इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। तो ये इलस्ट्रेशंस थे, आपको कॉन्सेप्ट लगाना आ गया। तो अब जब आप अपनी तैयारी करेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है, आपके नोट्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए और आपको रीडिंग के थ्रू तैयारी करनी है। और आप इस बात को एक दिन मान जाएंगे मेरी, कि बुक रीडिंग ही आपके काम आएगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जैसे कि मैं फिर से दिला दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी प्रकार का भी कोई यूट्यूब वीडियो ना देखिए, ये नहीं देख रहे हैं, कुछ और देख रहे होंगे, डिस्कवरी की वीडियोस देखते होंगे, कुछ अच्छा सा देखते होंगे, आपके समझ में तो आ गया मुझे। देखिए, अगर आप उसे रिकॉल करेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे, आपको मोटा मोटा याद तो रहेगा पर आप उसकी डिटेलिंग भूल जाएंगे। अगर आपने उसके नोट्स बनाए होते तो आप उसकी डिटेलिंग कभी नहीं भूलते। मैं अपनी बताता हूँ, मेरे को जितना भी फिजिक्स आता है, जितना भी वो सिर्फ यूट्यूब की वजह से, सिर्फ यूट्यूब की वजह से। मेरा कोई टीचर नहीं रहा फिजिक्स का, मेरा कभी भी कोई टीचर नहीं रहा फिजिक्स का जिसने मुझे फिजिक्स पढ़ाई। सब कुछ यूट्यूब से, मेरे सारे नोट्स यूट्यूब से बनाए हुए हैं। पर मैंने उसके बाद दोबारा कभी उन वीडियो की तरफ नहीं देखा मैंने। फिर मैंने बुक ही पढ़ी, अपने नोट्स ही पढ़े केवल। उसके बाद मैंने H.C. वर्मा रीड करी, मैंने रेस्निक हैलिडेस मेरे बचपन से पढ़ी है मेरे पास। इट वॉज द ओनली बुक आई हैड विच क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन मी अबाउट फिजिक्स। मैंने कोई और किताब नहीं पढ़ी उसके बाद। फिर मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मुझे उस लेवल पे पढ़ाई करनी थी, तो आई हैड टू वॉच दोज वीडियोस। बट मैंने कभी हाथ नहीं लगाया उसके बाद उन वीडियोज़ में। मैंने हमेशा अपने नोट से ही पढ़ाई की, हमेशा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई रेड HCB। You should always read books. Now,
I have taught you the theory in a way that you do not require any book. This goes for 11th also. और 12th के स्टूडेंट्स जो नीट और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ वीकली मेरी 11th की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ाई किया करो, बहुत काम आएगी। मैं थ्योरी में मेंस, नीट और एडवांस्ड सब कुछ लेके चल रहा हूँ, पर टाइम की वजह से मैं एडवांस सेक्शन नहीं बना पाऊँगा। मैं नीट और मेंस का सेक्शन तो बना रहा हूँ, मैं बहुत से क्वेश्चंस अपनी मैराथन की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ जो नीट और एडवांस की और मेंस की तरफ इशारा करते हैं। एडवांस पूरी तरह से नहीं, पर नीट और मेंस 100% कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। और 11th का भी यही है। 11th का खास तौर से मैंने थोड़ा लेवल अच्छा रखा हुआ है। किसी को भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ना हो, काइनेमेटिक्स पढ़ना हो, प्लीज़ थ्योरी जाके ज़रूर पढ़ें। एक बार सवाल भले ना करें, सवालों का स्तर उतना अच्छा नहीं था काइनेमेटिक्स में जो डाले, वो मुझे डालना बाकी रह गया है। हाँ, पर लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स दोनों की थ्योरी का स्तर बहुत अच्छा रखा है मैंने, आपके कंपटीशन की तैयारी के लायक रखा है। और इसलिए आप जो भी 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, वीकली बेसिस पर 11th को ज़रूर जाके चेक करें, ताकि आपकी नीट की तैयारी में से तैयारी ज़रूर हो जाए। और मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने लेवल पे 12th क्लास के स्टूडेंट्स का एक मंथली एग्ज़ाम भी लूँगा 11th का। जो लोग चाहते हैं तैयारी करना और जो मुझे नोट्स लिख के देने को तैयार हैं 11th के थ्योरी के, तो मैं तैयार हूँ उनका टेस्ट लेने का, ठीक है। चाहे और मिनिमम करीब 10 बच्चे होने चाहिए, और वो चाहे तो मेरे से ये काम करवा सकते हैं। तो उनकी नीट की मेंस की तैयारी भी एवं ही हो जाएगी मुफ्त में, फिजिक्स की ऑब्वियसली। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी वेरी कंसर्न अबाउट स्टूडेंट्स हु आर नॉट राइटिंग द नोट्स, बिकॉज अगर वो नोट्स नहीं लिखेंगे तो वह एग्ज़ाम की तैयारी, मुझे पता है, यूट्यूब वीडियो से ही करने वाले हैं, और वो रिजल्ट नहीं देगा, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं अपनी फिजिक्स अपने वीडियो से नहीं देखता, मैं अपने नोट्स से ही देखता हूँ जो मेरे पास नोट्स हैं। खैर अब तो वो रट गए, क्योंकि मैं हर साल नए रजिस्टर में लिख लेता हूँ, तो मुझे रट जाते हैं वो। एंड आई डू इट एवरी ईयर फॉर 11th and 12th बोथ, ठीक है। फिर टीचिंग में आसानी होती है, अदरवाइज यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है। सो इट्स ईजी फॉर द प्रोफेशन ऑल्सो दैट आई एवरी ईयर आई राइट देम इन अ डिफरेंट रजिस्टर। सो ये मेरे लिए, मेरा आप लोग के लिए संदेश था कि आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स की प्रॉपर मेंटेनेंस रखें। और जब आप मेरी भाषा सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो हर चीज़ मैं लिखता नहीं हूँ, कि जैसे कि हर क्लास में हर टीचर हर चीज़ लिखवा नहीं सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता, सिर्फ मुद्दे की चीज़ डिक्टेट करता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें बताता हूँ मैं, जो आपको अपने वर्ड्स में शॉर्ट हैंड में, जैसे बोलते हैं ना कि कम शब्दों में बड़ी बात लिख देना, जो 2-3 ही बच्चे कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आप लोग सबको करना चाहिए। तो ये तो मेरा हो गया आपके लिए ये सजेशन, और आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा कि हम, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको, कि मैं जब अपनी गेट की तैयारी कर रहा था, तो हम कोचिंग करते थे गेट की, लेकिन हम लोग को रेकमेंड किया जाता था NPTEL के लेक्चर्स। NPTEL होता है नेशनल पोर्टल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड लर्निंग। ये यूट्यूब पे वीडियोस हैं फ्रॉम IITs, फ्रॉम डिफरेंट IITs, कवरिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर ऑल ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे 5 से 6 ब्रांचेस अगर कवर करेगा, तो उस अकेली ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएगा, 5-6 ही पढ़ाएगा। ऐसे सारे IITs, 7 जो मेन IITs हैं, जो आगे जो और खुले उनकी तरफ से वीडियोस नहीं है। केवल IITs जो पहले 7 बने थे, IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी और खड़गपुर एंड कानपुर, ये 7 जो IITs थे, इनका 2005 से शायद इनका अपना एक वो है, और फिर वो यूट्यूब पे भी आ गए। पहले तो इनका अपना पोर्टल था, अब यूट्यूब पे आकर इसकी ऐप भी है। मैं इसलिए बता भी दूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट भी करता हूँ, जब जैसे ही वो इंजीनियरिंग में एंटर करें, NPTEL को रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो हम लोग NPTEL से देखते थे, तो मैंने सारी गेट की तैयारी कोचिंग के साथ साथ NPTEL से करी थी, नेशनल पोर्टल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड लर्निंग। इट्स एन अमेजिंग थ्योरी टॉट बाय IIT प्रोफेसर्स इन फ्रंट ऑफ यू। वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग की गई है और हमको पढ़ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड मीडियम। यूट्यूब इज़ एन अमेजिंग मीडियम, इज़ द बेस्ट मीडियम पॉसिबल। मैं आपके सामने बैठा हूँ सिर्फ यूट्यूब के कारण, लेकिन मैंने एक बार नोट्स बना लिए तो नज़र उठा के नहीं देखी उन वीडियो की तरफ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे नोट्स ही मेरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखें, वीडियोस एक बार देखें, नोट्स 100 बार देखें, मज़ा आ जाएगा।
और अपनी बुक रीडिंग को धीरे धीरे शुरू करें, कोई बुक उठाएं। वैसे तो फिज़िक्स में मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आप, क्योंकि मैंने थ्योरी बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड पढ़ाई है, बहुत एलैबोरेटेड, तो आपके लिए बुक की आवश्यकता नहीं है। एंड ऐसा नहीं है आप रेफर्ड बुक्स, आई हैव रेफर्ड मेनी बुक्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें बेस्ट है मैंने वहाँ से उठा के आपको दे दिया है, ठीक है। और थोड़ा ऑब्वियसली अपना होता है ना कि इनपुट, कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको स्पंज वाला एग्जाम्पल दिया, आपको छन्नी वाला एग्जाम्पल दिया एप्सिलॉन के, वो सारे मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल्स हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं कहीं चुराए हुए चेपे हुए एग्जाम्पल्स नहीं, सारे मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ाया, वो किसी अच्छी वीडियो से था, और इस तरीके से मैं यहाँ वहाँ से इंस्पायर होकर बनाता रहता हूँ। तो आपको ज़रूरत नहीं है रीड करने की, वही आपके लिए किताब है, तो आप उसको रीड करिए। दोबारा यूट्यूब पर जाके वीडियो मत देखिए, वो एक बार हो गया। हाँ, आपको देखना है अगर, तो 1 साल के बाद देख लेना। अगर आपको लगता है गैप हो गया, अब एक बार देख लेते हैं, तो एक बार बिंज वॉच कर लो, कोई इशू नहीं है, उसके बाद वापस नोट्स पर आ जाओ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें मैं चाहता हूँ ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें, पर हमारे पास करीब 250 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के हैं, और 150 एग्जैक्टली कहें तो क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आ जाते हैं, तो ये 400 क्वेश्चंस हो गए, और पेपर क्वेश्चन से ही बनेगा। पर क्वेश्चंस का ज़्यादा लोड ना हो जाए आप लोगों के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनेशन से हमेशा अंडरस्टैंडिंग हैम्पर होती है, वो मैं नहीं चाहता। तो मैं 400 पे सीमित रखता हूँ सवालों को। अब आपका जो अगले चैप्टर हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और थोड़ा बहुत जो भी मैग्नेटिज्म, मैं पूरी कोशिश करूँगा हो जाए, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठूसेंगे नहीं, नहीं हो पाएगा नहीं करेंगे। तो हम चाहते नहीं है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चंस का लोड हो जाए। आप ये 400 क्वेश्चंस तैयार करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनमें हम आपको जो थ्योरी पढ़ाएंगे पेपर उसमें से ही बनाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि बात शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि यार थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ज़्यादा टफ लगी, क्वेश्चन आसान थे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं थ्योरी में बोर्ड्स, मेंस, नीट्स, एडवांस सब कवर कर रहा हूँ, सब। लेकिन क्वेश्चंस वो केवल लास्ट 10 ईयर्स के थे, और जो थोड़े एग्जाम्पलर के और थोड़े मैंने एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी डाले हैं, वो एक आध दो, ये मैक्सिमम 5 होंगे, वो सारे 145 क्वेश्चन में से 5 ही होंगे ऐसे क्वेश्चंस जो उस लेवल को टच कर रहे हैं। अदरवाइज वो लास्ट 10 ईयर्स थे, वो ईजी थे, वो थ्योरी के साथ जस्टिस नहीं करते। लेकिन हाँ, तो अब आप ये सोच रहे होंगे थ्योरी तो इतनी डेप्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी होगी और मैग्नेटिज्म की भी होगी। यस बिल्कुल होगी, लेकिन ये खासतौर से करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा डेप्थ में कुछ है नहीं, है ना, और मैग्नेटिज्म में है, पर मैग्नेटिज्म शायद हम उतना कर नहीं पाएंगे कि आपको आने वाले मिड टर्म के लिए इशू हो। मैग्नेटिज्म शायद थोड़ा ही कर पाएंगे हम, और अगर मुझे लगा कि आप लोग को ज़्यादा बर्डन हो रहा है तो मैं मैग्नेटिज्म नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट 40 to 42% सिलेबस हो जाएगा। 14 नंबर का हमारा ऑप्टिक्स है, 8 नंबर का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और 8 नंबर का ही हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। दैट इज़ 30 मार्क्स। पेपर 70 का होता है, सो यू आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू 50%। कोशिश करेंगे एक आध चैप्टर, क्योंकि मैग्नेटिज्म में 5 चैप्टर हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स, एंड अगर हम एक चैप्टर भी कर लें, 2 चैप्टर भी कर लेंगे, तो हमारा 35 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा, और 50% सिलेबस मिड टर्म में जो आना चाहिए वो आ जाएगा। सो आप लोग अब तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी, किस चीज़ की, नोट्स रीडिंग की और सवालों की, ठीक है। रही बात उसकी जो मैंने बताई थी आपको, बात की आपको वीडियोस को ज़्यादा बार बार नहीं देखना है, यू शुड रिकैप, गो थ्रू योर नोट्स ओनली। सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अब तैयारी कर रहे हैं। आप मैंने जिस क्लास को पढ़ाया था लास्ट ईयर, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े उनसे पूछ सकते हैं। मैं एग्ज़ामिनेशन के कम से कम 10 दिन पहले कुछ भी पढ़ाना बंद कर देता हूँ, बंद। ये नहीं करता मैं कि पढ़ाए जा रहा हूँ और वो आएगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं करता मैं। पेपर आपका जिस दिन है उसके करीब 10 दिन पहले, 8 दिन पहले मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि दिमाग को भी रिलैक्स चाहिए, फोकस चाहिए कि जो चीज़ हो चुकी है उस पर फोकस रखें। तो 10 दिन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है, आपके पास बहुत टाइम है, फुर्सत ही फुर्सत है। आप कहीं बाहर ट्यूशन के लिए जाते हैं कि आना जाना वेस्ट हो रहा है, आप घर में ही रहते हैं, इसलिए हम आपको 5 दिन देंगे। तो 16 तारीख के बाद हम आपके साथ ऑप्टिक्स चालू करेंगे, और आपसे ऑप्टिक्स के 250 क्वेश्चन का काम मांगना शुरू करेंगे, ताकि आपकी ऑप्टिक्स रिवीजन हो जाए। तो 15th विल बी द लास्ट डे ऑफ टीचिंग एनीथिंग न्यू,
16th 17th 18 19 20 ये 5 दिन आपसे हम ऑप्टिक्स का काम मांगेंगे। ऑप्टिक्स के भी आपके नोट्स बन जाएंगे जितने बच्चों ने नहीं बनाए। थ्योरी के नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सवालों की। जो चैप्टर के सवाल हो चुके हैं, पेपर सवालों से ही बनेगा, और जो चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाएगी पेपर थ्योरी से बनेगा। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।